नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान निसार चौधरी के साथ। आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने इन्वायरमेंट के ऊपर बेताशा काम भी किया हुआ है और हर साल एक इन्वायरमेंट मेला भी मुनक्कद करते हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग शिरकत भी करते हैं और प्लांटेशन के ऊपर भी बेताशा काम ये कर चुके हैं। मेरी मुराद इरशाद रामी साहब से है। अस्सलाम वालेकुम रामी साहब, कैसे हैं जनाब? ठीक है आप? अभी जो आप लोगों ने कहा है कि हमारा जो अदारा है वो काम कर रहा है फूड के ऊपर, और फूड के बाद जो हवा पे इस वक्त वबाई अमराज वगैरह फैल रहे हैं उसके ऊपर आपका अदारा क्या काम कर रहे हैं? इसमें जैसे आपने जिक्र किया कि ये डेफिनेट फर्स्ट प्रायोरिटी वाज ए फूड, कि उन लोगों को जिनको फूड डेफिनेट उनके पर जितनी फूड उनकी स्टोरेज थी वो सारी ख़राब हो गई। स्पेशली जिसको गंदम हम कहते हैं, गंदम डेफिनेट वो पानी की वजह से ख़राब हो चुकी है या वो खाने के काबिल नहीं रही। और ये इसका इम्पैक्ट ये है कि वेरी सीरियस होगा इन फ्यूचर मंथ्स, कि अभी उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हमने जो रोल प्ले किया डेफिनेट, एक तो फर्स्ट था कि लोगों को जो फ्लड इफेक्टेड लोग हैं फूड सप्लाई कीजिए। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके हमने, जैसे अटकसारा फाउंडेशन है उसके साथ मिलके हमने फूड सप्लाई की है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए कि सैनिटेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है। अगर ये सैनिटेशन प्रॉपर ना की, क्योंकि वहाँ पानी मे बी इट विल टेक 2, 3, 4, 5 मंथ जो वहाँ स्टेगनेंट रहेगा, तो इसके इम्पैक्ट्स आएंगे, जैसे डेंगू है, फिर और इसके प्रॉब्लम होंगे। तो उसमें भी हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इसके लिए आपने अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मिटिगेशन मेजर ले रहे हैं। और हम उनको मुख्तलिफ ये इक्विपमेंट्स भी दे रहे हैं, इसी तरह वाटर ट्रीटमेंट के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, कि अगर आप क्लीन वाटर वहाँ अवेलेबल होगा तो डेफिनेट मिनिमम इम्पैक्ट आएगा उनकी हेल्थ पे। इस पे भी हमने काम किया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके। तो होपफुली ये जब रीसेटलमेंट होगी तो वी विल प्ले बिग रोल कि हम लोगों को ट्रेन करें और फ्यूचर जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने के लिए उनको तैयार करें। अच्छा राम साहब, ये बताएं कि अभी फ्लड को तकरीबन मेरा ख्याल है कि एक मंथ से ऊपर हो गया है, तो सिंध के कई इलाकों में जो पानी है वो ठहरा हुआ है, जिसकी वजह से आप बता रहे हैं कि बेशुमार बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। वो क्या वजह है, क्यों पानी जो है ज़मीन जज़ब नहीं कर रही? अच्छा, इसमें 2-3 रीज़न्स हैं डेफिनेट। एक तो साइल जो उसका स्ट्रक्चर है वो सिंध की ज़मीन का डिफरेंट है बाकी एरिया से। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम है, 2 ड्रेन बनाए गए थे, एक लेफ़्ट बैंक आउटफॉल ड्रेनेज और सेकंड था राइट बैंक आउटफॉल ड्रेनेज। अनलकली उन ड्रेन्स को हमने नियर टू क्लोज़ कर दिया गया है। तो ये जितना पानी जो इतनी रेंज आई हैं, इसको रेंज तो अब जिस रेन का जो पैटर्न बन चुका है डेफिनेट, तो पहले रेन स्लो होती थी, अब हम कहते हैं क्लाउड्स बरस्ट हो गए हैं। तो इस तरह वाटर को अगर आप प्रॉपर ड्रेनेज नहीं करेंगे, जो ये 2 मेन ड्रेन बनाए गए थे, तो ये पानी स्टेगनेट रहेगा इधर। तो अब ये गवर्नमेंट इसको रिव्यू भी कर रही है कि अगर हमने इसको प्रॉपर्ली सेटल और डैश ना किया और ड्रेन्स को दोबारा फंक्शनल ना किया तो ये सिचुएशन इसी तरह रहेगी। अच्छा, ये बताएं कि आपने इसके ऊपर माशाल्लाह बड़ा काम किया है, तो आपने कोई तजवीज़ तैयार करके हुकूमत पाकिस्तान को कोई पर दी है कि आप नेक्स्ट सैलाब की तबाही को रोकने के लिए क्या इक़दाम उठाए? वो हम इसमें डिफरेंट मीडियाज़ पे भी हमने टॉक की है, और जो NGOज़ हैं स्पेशली जो एक्टिव्स हैं और हमारे जो एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप हैं उसमें हमने लॉन्च किए हैं। ये फ्यूचर में गवर्नमेंट को हम कन्वे भी करेंगे कि ये अगर आपने थिंक टैंक ना बनाया और लोगों की सजेशन को इनकॉर्पोरेट ना किया तो ये उसी जगह हम बैठे होंगे जहाँ अभी हम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आप समझते हैं कि शजरकारी सैलाब की तबाहकारियों को रोक सकती है? श्योर। ये तो देखें अल्लाह ताला के डिज़ाइन, जो चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं, हम कहते हैं ये अल्लाह ताला ने जो अभी हम पढ़ते हैं 25% फॉरेस्ट एरिया, तो ये जो सिस्टम है ये कोई ऐसे सिस्टम नहीं बने, ये प्रॉपर डिज़ाइन सिस्टम है कि अगर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आते हैं तो उसको मिटिगेट करने के लिए ये जो फॉरेस्ट है 25% एरिया, ये आपकी फ्लोरा फाना कंजर्वेशन करता है, आपके फ्लड को कंट्रोल करता है, आपको फूड देता है, शेड देता है और जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो ये तो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस पर तो इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए और डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करना चाहिए और फॉरेस्ट एरिया एज अर्ली एज पॉसिबल इन्वॉल्विंग ऑल कम्युनिटी। ये हमारे पास बहुत बड़े एरियाज़ हैं, जैसे रेलवे ट्रैक है, लॉट ऑफ एरियाज देयर ऑन दी बोथ राइट ऑफ द वे। इसी तरह मोटरवे है, कोई टी प्लांटेशन हम नहीं कही, GT रोड्स हैं, कोई टी प्लांटेशन नहीं कही। बाकी चीज़ों को छोड़ दें, ये तीनों एरियाज़ आप ले लें, देयर विल बी द ग्रीन बेल्ट्स, ब्यूटीफुल बेल्ट्स
और दे वर्क एज ए स्टेबलाइज़र और कंट्रोल द टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंज। अच्छा रामेश साहब, गुजारिश ये है कि इस साल जो आपका था शजरकारी का प्रोजेक्ट, उस पर आप बता सकते हैं कि कितनी आपने शजरकारी की और कितने पौधे जो लोगों में तकसीम किए, या आपका टारगेट क्या था कितने? हम हर साल कोई जो हमारा टारगेट होता है 20 to 25,000 ट्रीज़, लेकिन हम कहते हैं आप लगाएं कम लेकिन उसको सस्टेन करें। एक्चुअल अलमिया ये है कि प्लांट्स तो हम हर साल लगाते हैं लेकिन उसका सक्सेस रेट इज़ वेरी पुअर। देखें, ये एक स्मॉल किड्स होता है, उसको डेली आप अगर देखें, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो प्लांट भी न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको कितना डेली कितनी टाइम पानी चाहिए, दूध कितने टाइम चाहिए, लेकिन वो जब वो 2-3 साल का होता है तो वो ख़ुद अपनी फूड लेना शुरू कर देता है। इसी तरह प्लांट है, जब तक प्लांट को अगर आप रेगुलरली वाटरिंग नहीं करेंगे, टाइमली नहीं करेंगे, तो पानी वो जो सक्सेस रेट है वो आपका कम हो जाता है। तो मेन हमारा इशू ये है कि प्लांटेशन भी करें और सक्सेस रेट को भी इम्प्रूव करें। रामेश साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे मेहमान बने। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू वेरी